Good morning, student. Today we start new chapters of our history subject. The chapter number is chapter number 8, Devotional Path to the Divine. इस चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अपने आराध्य की या अपने गॉड को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है और हम किस प्रकार से भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। लेट्स रीड। Many remarkable changes took place in the Indian society during the medieval period. Two religious movements, Bhakti and Sufi, left everlasting the impact across the India in 8th century. This chapter is read about the medieval times. यहाँ अपने medieval times period में हम इसके बात कर रहे हैं। इस समय दो रिलीजियस मूवमेंट यहाँ पर स्प्रेड थे, एक भक्ति मूवमेंट और दूसरा सूफी मूवमेंट। कौन से सेंचुरी में? इन 8th century. Both movements were the liberal and their approach and well suited the Indian society to develop an एसिमेटिव कैरेक्टर्स। इस टाइम पीरियड में इंडियन सोसाइटी में कई प्रकार के डेवलपमेंट्स या विकास हुए थे, जिसमें लोगों ने इन दोनों मूवमेंट्स को क्या किया था, वेलकम्ड। इन्होंने इनको स्वागत किया था इन मूवमेंट्स का और इनके आधार पर अपने लाइफ स्टाइल को जीने लगे थे। इसमें लोगों के कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन सारी चीजों में चेंजेस आया था और उन लोगों ने किसको फॉलो कर रहे थे, भक्ति और सूफी प्रीचिंग को। यानी जो भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करने वाले संत थे और सूफी से बिलोंग करने वाले संत थे, उनके द्वारा जो डिवोशन यानी जो आध्यात्म को पाने के मार्ग को बताया गया है, उसको फॉलो करते हुए अपने लाइफ को जीना शुरू किया था। अब इसमें मुस्लिम संत भी शामिल थे और हिंदू संत भी शामिल थे, जिन्होंने इस सोसाइटी में या इस टाइम पीरियड में सोसाइटी में किस प्रकार से लोगों को डिवोशनल टू पाथ और डिवाइन तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट भक्ति मूवमेंट। अब व्हाट इज भक्ति मूवमेंट या भक्ति क्या होता है? देखिए, भक्ति मीन डिवोशन टू द सुप्रीम गॉड। अपने सुप्रीम गॉड या अपने आराध्य को या अपने भगवान को प्राप्त करना क्या कहलाता है, भक्ति। वी हैव हर्ड द टर्म गुरु भक्ति। अब हम किसकी भक्ति करते हैं, अपने गुरु की या अपने गॉड की या अपने आराध्य की। विच मीन्स रेवरेंस टू द टीचर और गुरु, बट भक्ति मूवमेंट रेफर टू डेवलप टू गॉड। अब भक्ति का मतलब क्या होता है, अपने गुरु या अपने आराध्य की क्या करना, पूजा करना या उसकी बातों को मानना। लेकिन भक्ति मूवमेंट किसको रेफर कर रहा है, डिवोशन टू गॉड यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया एंड देन स्प्रेड इन द नॉर्थ इंडिया। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, साउथ इंडियन सेक्टर में। उसके बाद में नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा या फैलने लगा। देयर आर टू स्ट्रीम ऑफ भक्ति सेंट कॉल द नायनर्स एंड अलवर्स। अब भक्ति मूवमेंट के दो प्रकार के संत थे, एक नायनर्स और दूसरे अलवर्स। नायनर्स कौन थे? वर्शिप्ड द लॉर्ड शिवा, जो लॉर्ड शिवा ने भगवान शिव की पूजा करते थे और इनको बाद में शिवास के नाम से जाना गया 15th सेंचुरी में। दूसरे थे अलवर्स। अलवर्स कौन थे? जो क्या कर रहे थे, अलवर्स कौन थे? जो क्या कर रहे थे, लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे। इनको बाद में इनको किसका नाम दिया गया, वैष्णव का नाम दिया गया। अब गुरु भक्ति या भक्ति फिलोसफर ने दो प्रकार के ह्यूम्स बताए हैं, जो किसको फॉलो कर रहे थे, द सगुनास। सगुनास क्या करते थे, बिलीव ऑफ गॉड विद द फॉर्म्स ऑफ इमेज वर्शिप। ये सगुनास क्या कर रहे थे, फॉर्म ऑफ इमेज, यानी इन्होंने किसी गॉड की या किसी गुरु की विशेष इमेज बना रखी थी, उसकी ये क्या करते थे, पूजा करते थे। दूसरे थे निर्गुणा।
गॉड फॉर्मलेस, निर्गुण। निर्गुणास कौन थे? जिसमें फॉर्मलेस गॉड यानी किसी विशेष गॉड की पूजा न करते हुए क्या करते थे, सिर्फ अपने आप को डिवोटेड करते थे। किसके लिए? अपने पृष्ठ या अपने गॉड को या किसी विशेष इमेज के लिए। द प्रीच अगेन द कास्ट सिस्टम इट रिचुअल्स। अब जो कास्ट सिस्टम था उसमें क्या था? रिचुअल्स। रिचुअल्स मीन्स क्या होता है? जैसे किसी को प्राप्त करने के लिए भक्ति या भजन करना या किसी चीज को फॉलो करना। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो अपन बड़े भजन सुनते हैं, कव्वाली गाई जाती है, सब क्या कर रहे थे? इस भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे थे। अब भक्ति मूवमेंट में सगुण और निर्गुण, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दो प्रकार की भक्तियां हैं, जिससे क्या किया जा रहा था? समाज को चेंज करने के लिए या गॉड को प्राप्त करने के लिए उन्हें पाथ या रास्ता दिखाया जा रहा था। अब ये सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के जो कई प्रकार के लोग थे, जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में क्या अपने लिटरेचर भी लिखे हैं या उन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपने भजन और कीर्तनों को शामिल किया है। ये कौन कौन सी भाषाएं थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, ये सब क्या भाषाओं में इनको क्या किया गया है? बनाया गया है। और their teaching were the language used by the Tamil, Telugu, but simple were they mainly from the Bhagavad Gita and Bhagavad Puran। और ये किसमें? अपने भगवत गीता या भगवत पुराण के जो उपदेश हैं या उनकी जो टीचिंग है उसको लेकर के क्या करते थे? ये लोगों को मोटिवेट करते थे कि क्या करें, आप अपनी ऐसी भक्ति करें या आप ऐसे कार्य करें जिससे आपको क्या मिले? सुप्रीम गॉड, यानी आपको भगवान की प्राप्ति हो सके। अब ये लोग किसमें बिलीव करते थे? दे बिलीव इन वन गॉड। इन किसमें विश्वास करते थे? कि भगवान एक ही है, भगवान फॉर्मलेस है, यानी भगवान को अपन देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन सबका मालिक कौन होता है? एक ही होता है। सेकेंड, ट्रीटेड ऑल पीपल इक्वल। इनका मानना था कि जो सभी व्यक्ति क्या है? समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गॉड ने सभी को सिमिलर बनाया है। थर्ड, इट बिलीव इन प्योरिटी ऑफ माइंड, हार्ट, लव एंड अफेक्शन। ये क्या मानते थे? कि अपने मन में, अपने दिल में, अपनी बातों में अपने को क्या रखना चाहिए? प्योरिटी, यानी सभी के लिए मन में शुद्धता, किसी के प्रति भेदभाव, द्वेष या घृणा की भावना नहीं रखना चाहिए। अटेंडिंग ट्रू नॉलेज थ्रू द गुरु वर्शिप। और ये किसके द्वारा मानते थे कि अपन प्राप्त कर सकते सारी चीजें? अटेंडिंग ट्रू नॉलेज, जो आपको गुरु जो आपको ज्ञान देता है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? अपन मुक्ति को या भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आर यू अंडरस्टैंड भक्ति मूवमेंट? What kinds of bhakti movement which are the included in the bhakti movements? For example, Nayanars and Alvars. Nayanars are the worship Lord Shiva and Alvars are worshipped Lord Vishnu. Okay, clear that? After that we start the next topic of this chapter. In the previous chapter we read about the king of Cholas and Pandyas. Cholas and Pandyas also the contributed the growth of bhakti movement in our country. चोलाज और पांड्यास जो राजा थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को अपनी कंट्री में स्प्रेड करने के लिए काफी हेल्प की या प्रयास किए थे। उन्होंने कई टेम्पल्स क्या बनाए थे? कई टेम्पल्स उन्होंने मंदिर बनाए थे, कई प्रकार के उन्होंने मठ बनाने में हेल्प की थी। ये कब? बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी। 10th और 12th सेंचुरी के मध्य चोलास और पांड्यास ने भी भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए काफी हेल्प की थी और काफी इसके समाज को चेंज करने के लिए प्रयास किए थे। भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप, उन्होंने क्या? भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप यानी मंदिर में पूजा करना और भक्ति मूवमेंट्स को स्प्रेड करने के लिए काफी प्रयास किए थे। इन्होंने कई चीजें यहाँ पर इंक्लूड की थी। इन्होंने हेगियोग्राफी एंड बायोग्राफी को भी क्या किया था? लिखवाया था अल्वर्स एंड नायनर्स से। किसने लिखी थी? अल्वर्स एंड नायनर्स कंप्लीट द हेगियोग्राफी एंड बायोग्राफी। व्हाट इज हेगियोग्राफी?
हेगियोग्राफी मीन्स होता है राइटिंग ऑफ संत एंड बायोग्राफी मीन्स राइटिंग टू एनी पर्टिकुलर इमेज, किसी पर्टिकुलर इमेज के बारे में लिखना और किसी विशेष गॉड के बारे में लिखना या उसके बारे में भजन कीर्तन आदि बनाना क्या कहलाता है, हेगियोग्राफी एंड बायोग्राफी। और ये किसके द्वारा किए गए थे, अल्वर्स और नाइनर्स के द्वारा बनाए गए थे और पूरे सोसाइटी में या समाज में और ट्रेडिशनल सेक्टर्स में इसको क्या करा गया था, स्प्रेड किया गया था, किसके, चोलास एंड पांड्यास के किंगडम में या राज्य में। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज दैट, अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, अलग अलग जो संत हुए हैं उनके नाम और उन्होंने किस प्रकार से समाज में लोगों को मोटिवेट करने के लिए या भक्ति मूवमेंट्स के द्वारा किस प्रकार से लोगों को मुक्ति पाने के लिए प्रीच या टीच किया है या शिक्षा दी है। इसमें सबसे पहला नाम आता है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य वॉज ए ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड फिलोसफर ऑफ इंडिया। आदि शंकराचार्य कौन थे, जो भारत के महान रिलीजियस गुरु यानी कि धार्मिक गुरु थे और बहुत बड़े फिलोसफर थे जिन्होंने भारत में भक्ति मूवमेंट्स को स्प्रेड करने के लिए काफी प्रयास किए। इनका जन्म 9th सेंचुरी में केरला में हुआ था। ही वॉज द टीचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अद्विदा यानी कि किसके थे, डॉक्ट्रिन्स ऑफ ऑनेंस ऑफ द इंडिविजुअल सोल ऑफ द सुप्रीम गॉड। ये फॉर्मलेस यानी कि किसी इमेज को या किसी विशेष गॉड को फॉलो ना करते हुए क्या करते थे कि अद्विता के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा क्या करते थे, ये लोगों को टीच करते थे कि आपको अच्छे कार्य करना है, आपको अच्छी चीजें गेन करना है ताकि आप क्या पा सकें, मुक्ति पा सकें। He said that the surrender to God can lead the enlightenment which is called जयन मार्ग। ये क्या कहते थे कि अपन अगर अपने आप को गॉड को सरेंडर कर देते, अपन समर्पित कर देते हैं तो अपन क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग को प्राप्त करते हैं। He established the 4 मठ ऑफ रिलीजियस सेंटर इन द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 अलग अलग मठ या रिलीजियस सेंटर को इस्टेब्लिश किया था। ये मठ है बद्रीनाथ ज्योति मठ इन नॉर्थ, द्वारका शारदी पीठ इन द वेस्ट, पूरी गोवर्धना मठ इन द ईस्ट, श्रीरंगगिरी मठ इन साउथ। इन्होंने ये चारों कोनों में भारत के अलग अलग मठ स्थापित किए थे और ये क्या मानते थे, ही वॉज फुल डेवलप योगी जननी एंड भक्त। वो पूरे योगी थे, योगी ने साधु थे और भक्त थे। ही बिलीव दैट द ब्राह्मण्स अलोंग रियल एंड दिस वर्ल्ड इज अनरियल। उनका मानना था कि ब्राह्मण कौन है, रियल यानी कि जो ब्राह्मण है वो ही क्या करेंगे, आपको मुक्ति दिलाने के लिए ये प्रयास करेंगे। अगर आप इन्हीं के द्वारा भक्ति मार्ग को फॉलो करेंगे तो आप क्या पा सकते हैं, अपने गॉड या अपने आराध्य को प्राप्त कर सकते हैं। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज माया और इल्यूजन। ये क्या मानते थे कि दुनिया क्या है, माया है, यानी अपन मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। जैसे अपना परिवार है, घर है, धन है, संपत्ति, तो ये सब माया है और इस माया को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा ताकि अपन क्या कर सके, अपन भक्ति के द्वारा अपने को मुक्त कर सके। ही प्रीच द रिनिशिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण्स एंड अटेंशन सैल्वेशन। और ये क्या मानते थे कि अपना जो नॉलेज है वो या अपना ज्ञान है वो क्या है, ब्राह्मणों के द्वारा दिए जाने वाली शिक्षा है जिसके कारण अपन क्या कर सकते हैं, अटेंशन टू सैल्वेशन। नेक्स्ट सेंट इज दैट संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य ये क्या है, संत हैं, इन्होंने भी क्या करा, अच्छी शिक्षाएं दी है। इनका भी माना था, ही सेड एवरीवन कैन अटेन सैल्वेशन बाय द सरेंडिंग टू गॉड। इनका भी मानना था कि गॉड या भगवान को अपन समर्पित कर देते हैं तो क्या अपन पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये भी किसको मानते थे कि ये वही फॉर्मलेस गॉड को मानते थे। और इनका भी मानना था कि अगर फॉर्मलेस गॉड की पूजा अपन करेंगे तो अपन किसको, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लॉर्ड नारायण भगवान इज द
द सुप्रीम बीइंग। और ये किसको मानते थे? लॉर्ड नारायण यानी भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु के ये भक्त थे। इनका मानना था कि भगवान विष्णु को अगर अपन पूजेंगे तो अपन क्या प्राप्त करेंगे? मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट संत रामानंद। संत रामानंद डिवोटेड टू लॉर्ड रामा। ये किसके? लॉर्ड रामा यानी भगवान राम के ये भक्त थे। He spread the message of Hindu-Muslim unity in the broad universal brotherhood to complete surrender to God। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी प्रयास किए। इन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम एक होते हैं और उन्हें किसी भी फॉर्मलेस गॉड या किसी स्पेशल इमेज की ना फॉलो करते हुए अच्छी चीजों को फॉलो कर ताकि सभी को सिमिलरिटी में देखा जा सके। हु प्रीच इन हिंदी। इन्होंने हिंदी भाषा में भी क्या करा? लोगों को शिक्षा दी है। कबीर, दाना एंड रामदास वर द फेमस और डिसिपल्स। इन्होंने रामदास और इनके फेमस डिसिपल्स या डिसिप्लिन्स को फॉलो करते लोगों को ट्रीट किया है। नेक्स्ट इज द चैतन्य महाप्रभु। अगले संत कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म 1485 में नाडिया इन बंगाल में हुआ था। एट एन अर्ली एज ऑफ 24। सिर्फ 24 साल के थे। इन्होंने वर्ल्ड स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ इन प्रीचिंग हिज मैसेज टू लव एंड डिवोशन। इसने संसार को त्याग दिया था और लोगों को मैसेज या लोगों को क्या मैसेज करने लगे थे कि प्यार और डिवोशन यानी त्याग और प्यार के द्वारा ही संसार को क्या किया जा सकता है? जीता जा सकता है। इन्होंने कई सॉन्ग्स गाए हैं। इनके सॉन्ग्स आर कॉल्ड कीर्तन। इनके सॉन्ग्स क्या कहा जाता है? कीर्तन कहा जाता है। इन्होंने कीर्तन के द्वारा लोगों को क्या किया है? मोटिवेट करने का प्रयास किया है कि वो स्प्रेड द भक्ति इन बंगाल। और बंगाल के लोगों को इन्होंने भक्ति मूवमेंट के प्रति मोटिवेट किया है। उसके बाद इन्होंने असम और उड़ीसा में भी काफी कार्य किए हैं। नेक्स्ट इज दैट मीराबाई। मीराबाई वॉज द राजपूत प्रिंस इन मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? मेवाड़ के राजा के साथ। शी वर डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। ये किसकी भक्त थी? लॉर्ड कृष्णा के, भगवान कृष्ण की ये भक्त थी। इन्होंने भी कई सॉन्ग्स कंपोज किए हैं जिसके लिए लॉर्ड कृष्णा की भक्ति के लिए। और उन्होंने कई क्या गाए? भजन भी गाए हैं। और राजस्थानी एंड द ब्रिज भाषा लैंग्वेज। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में और ब्रिज भाषा में इन्होंने कई सॉन्ग्स भी गाए हैं, कई भजन इन्होंने गाए हैं। सी बिकम द फॉलोवर ऑफ रविदास। ये इनके जो गुरु थे कौन थे? रविदास थे। इन्होंने रविदास को फॉलो किया है। और सेंट फ्रॉम द अनटचेबल। जो रविदास थे वो कौन थे? अनटचेबल थे यानी वो अछूत थे। अछूत माने जाते थे क्योंकि उनके कास्ट से क्या थे? वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। सी प्रैक्टिस द सिंसियरली इन द भक्ति मूवमेंट इन द हर सॉन्ग। और अपने भक्ति मूवमेंट में उन्होंने किसको अपने पृष्ठ किसको? लॉर्ड शिवा को अपना आराध्य मानते हुए लोगों को क्रिटिसाइज किया है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के जो भी डिफरेंसेस है वो नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑल पर्सन हैव सिमिलर राइट्स और पर्सन आर हैव सिमिलरिटी। Okay, according to 5 cents, we complete this part. After that, we start our new part in the next day. Till then, goodbye.